एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है ये केवल आपको 365 रुपए में मिल जाएगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जी हाँ, हम न्यू ईयर ऑफर लेकर आ गए हैं 1100 रुपए में, या आप कह सकते हैं कि 1099 रुपए में ऐसी तेजस वाली और रफेल वाली आपको टी शर्ट 3 का कॉम्बो पैक लेना पड़ेगा और इफेक्टिव प्राइस लगभग 365-366 रुपए होगा। व्हाट्सएप पे पूछिए कैसे इसकी बुकिंग होनी है। फ्री डिलीवरी, 100% कॉटन। हम लोग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में डिकॉयज को जरूर देखते हैं, डिकॉय फ्लेयर्स को जरूर देखते हैं, जो कि पीछे आने वाली मिसाइलों को या एयरक्राफ्ट के द्वारा अगर कोई निशाना लगाया जाता है किसी दूसरे एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर पे तो उसको बेवकूफ बनाने के लिए होता है, क्योंकि अधिकतर जो मिसाइलें होती हैं वो गर्मी की तरफ भागती हैं या वो हीट सिग्नेचर को पकड़ती हैं, इसलिए इन फ्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। पर ये जनरली हम लोगों ने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स में देखा है। पर एक ऐसे मिसाइल जो कि रशियन मिसाइल है और ये अभी चर्चा में आ गई है क्योंकि इसके कई वीडियोस निकल कर आए हैं। ये जो मिसाइल है इसका नाम KH-101 है। ये क्रूज मिसाइल है और एयर लॉन्च मिसाइल है। इसमें खास बात यह है कि इसकी वीडियो में क्लियर पता चल रहा है कि ये जो प्रोटेक्टिव फ्लेयर या आप कह सकते हैं डिकॉय फ्लेयर होती है, इसको भी जनरेट कर सकता है। मतलब इस मिसाइल में एक कदम आगे की टेक्नोलॉजी रशिया के द्वारा लगाया गया है। हम जानते हैं कि जब भी कोई क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती है तो वो दुश्मन के खेमे में जब पहुंचती है तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता है। पर इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को या इन मिसाइलों को जो कि नष्ट करने के लिए बनी होती है, इंटरसेप्ट करने के लिए बनी होती, बेवकूफ बनाने का अगर बात की जाए तो रशिया ने उसमें महारत हासिल कर ली है और ये जो फ्लेयर हैं वो यही दर्शाते हैं। हो सकता है कि अन्य देशों के पास भी ये चीजें स्टार्ट हो गई हों, इसमें बहुत बड़ी बात कोई नहीं है। जिस तरह से एयरक्राफ्टों में लगता है उसी तरह से इसमें भी प्रोग्राम कर दिया जाएगा कि भाई अगर मिसाइल को खतरा लगता है या मिसाइल अपने इस मुकाम पर पहुंच जाती है कि टारगेट गिरने से पहले इसमें ये फ्लेयर जनरेट होने लगे, ये सारी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। देखने वाली बात यह है कि इस मिसाइल से या इस वीडियो से शिक्षा लेके भारत भी इस प्रकार की चीजें इंकॉर्पोरेट करता है कि नहीं करता है, या हम भविष्य में ये देख सकते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आएंगी और अन्य देश भी ये चीज दिखाएंगे कि भाई हम भी डिकॉय फ्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हो सकता है भारत भी भविष्य में दिखाए कि हम डिकॉय फ्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ये डिकॉय फ्लेयर है, ये एक नई चीज इन क्रूज मिसाइल में आई है जो कि हम देखेंगे कि आगे चल के बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ये काम की हैं, नहीं है? अगर कोई आप में से बहुत अच्छा जानकार है तो हमारा भी मार्गदर्शन करें और बताएं। रशिया यूक्रेन युद्ध की बात ही चली है तो आपको पता है कि इस युद्ध के बाद रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए थे। डॉलर का इस्तेमाल करके बहुत सी चीजें रशिया से नहीं खरीदी जा सकती हैं और इससे पहले काटशा सैंक्शन तो उस पर लगा ही हुआ है। इसी कड़ी में चीन के द्वारा रशिया के साथ व्यापार बहुत अच्छे से किया जा रहा है और रशिया जो भी ऑयल बेचता है उसका लगभग 95% या मैक्सिमम भारत और चीन में ही बिक जा रहा है उनका, ये तो हम जानते हैं। पर भारत और चीन के द्वारा रशिया से ये तेल खरीदने के लिए या अन्य प्रोडक्ट खरीदने के लिए युआन में पेमेंट की जाती है। कई बार ऐसा केस निकल कर आया है कि भारत की तरफ से भी युआन में पेमेंट की जा रही है रशिया को, और कई बार ये भी निकल कर आया है कि रशिया का जो भारतीय रुपए भारत के अंदर फंसा पड़ा है उसका भारत के अंदर ही वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पर एक डिसीजन अब फर्म हो गया है, वो रशिया और चीन ने ले लिया है कि डॉलर का इस्तेमाल वो आपसी लेन देन में अब नहीं करने वाले हैं। रशिया और चीन का आपसी व्यापार 200 बिलियन डॉलर का होता है। अब सीधे सीधे वो इस डॉलर को बाहर कर रहे हैं। क्लियर, उनके पास उनको ये दिख रहा है कि रशिया चीन के साथ और चीन रशिया के साथ युआन और रूबल में आसानी से पेमेंट कर सकता है। इस चीज को उन्होंने शुरू किया कुछ 1.5-2 साल पहले या उससे भी पहले, पर 1.5-2 साल में वो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। अब उनको इसमें काफी कंफर्टेबल हो रहा है और अब वो पूरी तरह से आपसी लेन देन में डॉलर को रिप्लेस कर रहे हैं। साथ ही साथ रशिया ने यह भी कहा है कि जितने भी ब्रिक्स देश हैं, जिसमें कि भारत भी आता है, जिसमें कि रशिया आता है, जिसमें साउथ अफ्रीका आता है, इन सभी देशों से कहा गया है कि भाई तुम भी डॉलर को रिप्लेस करो, हम आपस में एक नई करेंसी लाएंगे जो कि ब्रिक्स देशों में इस्तेमाल होगी। ब्रिक्स देशों की बात ही चलिए तो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट जाविर मिलई जो बने हैं, जो कि फार राइट विंगर हैं और कम्युनिस्टों को तो बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, जो प्रेसिडेंट था, वो चीन की कठपुतली थी और चीन के कहने पे ही अर्जेंटीना की तरफ से ब्रिक्स को ज्वाइन किया जा रहा था। अब इस नए प्रेसिडेंट ने कहा है कि भैया हम ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो कि चीन के द्वारा जिसमें उसका प्रभुत्व है या उसको चलाता है चीन, उसमें वो आने वाले नहीं है। ये चीज इसलिए भी हो पाई है कि उनको प्रो यूएस का कहा जाता है, मतलब अमेरिकन
कि वो प्रो हैं। इसके अलावा वो चाइना के बहुत ज़्यादा एंटी हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ज़्यादा एंटी हैं। कुछ भी है, कोई बात नहीं, कोई तो ऐसा देश फिर से नया आ गया है जो कि चीन के खिलाफ है। ये भारत के लिए अच्छी बात है। बात कर लेते हैं पुंछ में। हम लोगों ने कुछ एक हफ्ता पहले ये देखा था कि आतंकवादियों की तरफ से घात लगा के हमारे सैनिकों पर हमला किया गया था, और इसमें बहुत बड़ा कारण उनकी मृत्यु में ये भी निकल कर आ रहा था कि जो आर्मर्ड व्हीकल है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब इसी एरिया में, इसी पुंछ एरिया में इंडियन आर्मी में कुछ नए व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि आर्मर्ड व्हीकल हैं, और ये बहुत बेहतरीन और बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं। आर्मर्ड पियर्सिंग व्हीकल का भी इनको नाम दिया जा रहा है। आर्मर को जो पियर्स करने वाले वेपन्स होते हैं उनके खिलाफ भी ये आसानी से खड़े रह सकते हैं, उन बुलेट्स या उन वेपन्स के खिलाफ खड़े रह सकते हैं और हमारे लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट का दिमाग कुछ खुला है। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा थू हुई थी गवर्नमेंट की कि भाई आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे हमारे जवान। अब इनकी संख्या वहां पर भी बढ़ाई जा रही है। हो सकता है पहले भी इंडक्ट किए गए हों, पर कम संख्या में इंडक्ट किए गए हों, या जो जवान जा रहे थे वो नॉर्मली इन व्हीकल में ना जाके, क्योंकि संख्या में कम थे, ना जाके दूसरी व्हीकल्स में जा रहे थे। अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पता लगने लगी है, और मुझे लगता है कि अब हम भविष्य में ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा व्हीकल इस तरह के इंडक्ट करने की खबरें आती रहेंगी। उनके ऑर्डर तो दिए गए, पर अब इंडक्शन बहुत स्लो है। जैसे जैसे इंटरनेट पे आवाज़ उठेगी, लोग जागरूक होंगे। भारत को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और करने ज़रूरी भी हैं। हो सकता है इस पर ध्यान भी दिया जाने लगा है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के JF-17 की। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा JF-17 में केवल पेंट किया जाता है, सारी चीज़ें चीन की तरफ से ही आती हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट इंजन है। किसी भी एयरक्राफ्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट इंजन होता है। इससे पहले RD-93 का इस्तेमाल किया जाता, जो कि रशियन इंजन था। बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं था, फिर भी काम चल रहा था पाकिस्तान का। पर ये जो इंजन था वो भी चीन के थ्रू होता हुआ पाकिस्तान आता था। मतलब रशिया चीन को बेचता था और चीन इन एयरक्राफ्टों में लगाकर पाकिस्तान को देता था। चीन रशिया से ये इंजन खरीदना बंद करना चाहता था और WS-13 का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि ये केवल पाकिस्तान में बिकता है, चीन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए जो इसका मेन कस्टमर था वो केवल पाकिस्तान था। चीन पाकिस्तान से जाकर बात किया कि भैया RD-93 को हम हटा रहे हैं, WS-13 इस्तेमाल कर रहे हैं। पर पाकिस्तान सोचा कि रशिया से बात बन जाएगी और डायरेक्ट वो इन इंजन का इस्तेमाल खुद खरीद के कर सकेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। रशिया ने उनको इंजन देने से मना कर दिया है। चीन इधर रशियन इंजन ले नहीं रहा है। अब पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है कि ये WS-13 जो कि चाइनीज इंजन है, जिनका कि 2021 से ही मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, पर चीन इसको रिलायबल कहता है। उसका इस्तेमाल अब आगे के उनके एयरक्राफ्ट में होगा और पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, मरता क्या ना करता। तो कोई बात नहीं, अब हम ये देखेंगे कि भारत का निशाना बनने से पहले ही JF-17 हवा में ही खत्म होते हुए हमें दिखाई दे रहे होंगे। आगे इंतजार करिए, खबरें आएंगी कि JF-17 का यहाँ दुर्घटना हुआ, वहाँ दुर्घटना हुआ। हालांकि पाकिस्तान इसको छुपा तो ले जाएगा, पर बहुत सी खबरें फिर भी बाहर निकलेंगी। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा धन से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जो हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस क्राफ्ट की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, हमारी टी-शर्ट आपको लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।